बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर आज हमने बात करनी है। स्टूडेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर रिकॉल हो जाए और उसको सामने रखते हुए हमने क्या करना है जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम सी आपके पास बनी हुई है जो प्रीवियस लेक्चर में भी थी। उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कहा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करती है नेचर के ऊपर और सेकंड वन स्मूथनेस के ऊपर। जितनी ज़्यादा हाईली पॉलिश सरफेस होगी लाइट उतनी ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। हमने उसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो ली थी वो सिल्वर की ली थी, जो मेटल का है उसकी एग्जांपल हमने ली थी। इसके लिए हमने क्या किया था, एक मिरर की सरफेस ली थी। हाईली पॉलिश सरफेस तो मिरर की ही होगी, जिसको हमने एम प्राइम का नाम दिया था। ये जो हमारे पास हाईली पॉलिश सरफेस थी एम प्राइम, हमने क्या किया, चूंकि अगर सरफेस के ऊपर बात करते हैं या एक लाइन के ऊपर बात करते हैं तो लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमारे पास 180 डिग्री का बनता है। लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। इस लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो परपेंडिकुलर ये मेरे पास लाइन थी, इसको मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जिसको हमने किसका नाम दिया जी, नॉर्मल का नाम दिया। और नॉर्मल को हमने डिफाइन भी किया था। नॉर्मल को हमने कहा नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, which is perpendicular to the mirror surface एम प्राइम at the point। ये बाद में बताऊंगा कौन सा है। फिर हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट ली ए बी, उस रे ऑफ लाइट को इस मिरर की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो ये रे ऑफ लाइट जो हम उसके ऊपर फॉल करवा रहे थे, ए बी को हमने किसका नाम दिया था, इंसिडेंट रे का नाम दिया था। और इंसिडेंट रे जो दी वो हमें गिव द डायरेक्शन इन विच लाइट फॉल्स ऑन द मिरर। और जिस पॉइंट के ऊपर ये वाली रे इंसिडेंट हुई थी, जिस पॉइंट के ऊपर आके फॉल हुई थी पॉइंट बी, उसको हमने किसका नाम दिया था जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया था। तो ए बी इज द इंसिडेंट रे। सेकेंड रे हमने देखी वो बीसी वाली रे थी, और ये बीसी वाली जो रे थी उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया था जी। कि यानी जिस टाइम हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, इंसिडेंट करवाने के बाद वो बाउंस बैक होती है, उसे हमने रिफ्लेक्टेड रे, बीसी इज द रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे हमें ये बता रही होती है कि लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। फिर हमने नॉर्मल ड्रा किया, विच नॉर्मल लाइन इज द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी। ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। फिर हमने देखा कि नॉर्मल की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के ऊपर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बन रहा था। जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ हमारे पास बन रहा था उसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया था, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से हमने रिप्रेजेंट किया था। और जो एंगल हमारे पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा था, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे and the normal is known as angle of reflection, which is represented by angle R। ये हमारे पास था।
आज हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करनी है स्टूडेंट। सबसे पहले हम चेक करेंगे जी, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है। फर्स्ट वन क्या कहता है जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीनों जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। तीनों जो है वो एक ही प्लेन में आपके पास जो है वो लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में आपके पास लाई कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना इंसिडेंट का एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल होगा। अगर फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, then angle of reflection is also 45 degree। 60, 65, 70, 75, 80 कोई भी एंगल आपके पास हो सकता है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने बात करनी है जी स्फेरिकल मिरर के ऊपर। मैं यासिर अली तरोली, साथ रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।